नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित वार्ड संख्या 40 में 2 बच्चों की गंदे पानी के नाले में डूबने से दर्दनाक मौत। सुबह से ही घर से गायब थे दोनों बच्चे। गांव दुलमाना के नजदीक स्कॉर्पियो गाड़ी व ट्रैक्टर ट्राली के बीच हुई भिड़ंत। दुर्घटना में 2 की मौत, 3 लोग घायल। महंगाई व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय महाअभियान आरंभ। बुधवार को टाउन स्थित इंदिरा चौक में चूल्हे पर रोटी बनाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। ट्रक में रखे कैटल फीड बिक्री के 7,42,000 रुपए लेकर फरार हुए चालक को जंक्शन पुलिस ने दबोचा। आरोपी ट्रक चालक की निशानदेही पर चुराए गए 6 लाख रुपए भी किए गए बरामद। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन नाम जोड़ने की मांग। सरपंच संघ पीलीबंगा ने बुधवार को जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। संगरिया मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूं का उठाव जल्दी करवाने की मांग। व्यापार मंडल समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में बढ़ती महंगाई व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। खुंजा के बाशिंदों ने औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण को बंद करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित वार्ड संख्या 40 बरसत कॉलोनी में 2 बच्चों की गंदे पानी के नाले में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आसपास रहने वाले लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के शवों को नाले से निकलवाया। टाउन स्थित वार्ड नंबर 46 बिहारी बस्ती में 2 बच्चों की गंदे पानी के नाले में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मेरी जानकारी अनुसार बच्चे सुबह 11 बजे घर के आसपास खेल रहे थे, लेकिन दोपहर बाद तक वे घर नहीं लौटे। इस पर घर वालों को चिंता हुई। आसपास तलाशा गया तो बिहारी बस्ती में चल रही लाइब्रेरी के पीछे खुली अवस्था में बह रहे गंदे नाले में दोनों बच्चे मृत अवस्था में पाए गए। जानकारी अनुसार बिहारी बस्ती निवासी श्रवण दास व बबलू दास, जो कि दोनों भाई हैं, उनके बच्चे नाले के पास खेलने गए थे, लेकिन अचानक नाले में गिर गए और डूबने से बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष बताई जा रही है। एक बच्चे का नाम राजन व दूसरे का देबू बताया जा रहा है। डूबकर मौत का शिकार हुए दोनों बच्चे चचेरे भाई हैं। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि यह नाला काफी समय से खुला पड़ा है और नाला गहरा भी काफी है। वहां पहुंचे लोगों ने दोनों मृत बच्चों को नाले से निकाल जिला चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो नाला खुला पड़ा, जाल खुला पड़ा, उसी में सुबह तो हम तो काम पे चले जाते हैं, शाम को तो रात को ही आते हैं। घर पे कोई नहीं, बच्चे कोई खेलते हैं घर पे। हाँ, सुबह से शाम को देखा घर पे नहीं आए बच्चे। अभी तो बड़ा भाई आया तो उसको फोन उठाने के तो देखा पापा भी। आज मेरे वार्ड के बुजुर्ग सीताराम जी मेरे पास आए कि मेरे 2 पोते राजन और देव सुबह 11 बजे से लापता है। काफ़ी ढूंढने के बाद हताश होके हम थाने गए। थाने के बाद थाने की टीम आई और देवराज जी के घर के बैक साइड में एक नाला बना हुआ है जो 45 नंबर वार्ड और 46 में आता है। वो नाला इतना गहरा है, बिना कवर के RCC बनाया हुआ है। नगर पालिका यानी नगर परिषद के प्रशासन की इतनी लापरवाही, आज बच्चे उसमें वो डूब के अपना जीवन त्याग दिया, मृत्यु होगी उनकी है। आज 2 घर के दीप बुझ गए हैं। मैं नगर परिषद प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आज तो 2 घर के बुझे, आगे किसी और का चिराग ना बुझे, इसलिए उसको कवर करने की कार्रवाई की जाए। आज दोपहरी का वाक़या है, 11:30 बजे के बाद का। खेलते रहते हैं सर, बच्चे हैं वहाँ खेलते रहते हैं। नाला जब से इसका निर्माण हुआ है, यानी 6 महीने या कब से, जब से खुला हुआ है, गरीब आदमी को प्रशासन किस तरह का सहयोग करे, प्रशासन से अपील है। आज शाम गांव दुलवाना में राधा स्वामी डेरा के नजदीक हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जिले के पीलीबंगा कस्बे में सूरतगढ़ हनुमानगढ़ 4 लेन के नजदीक गांव दुलमाना में राधा स्वामी डेरे के नजदीक एक स्कॉर्पियो गाड़ी एवं ट्रैक्टर ट्राली के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी अनुसार स्कॉर्पियो गाड़ी में कुल 5 व्यक्ति सवार थे, जो कि बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले बताए जाते हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 3 गंभीर घायलों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार मृतकों एवं घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। शवों को राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाया तथा घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। आज एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे 2 जो सवार थे वो एक्सपायर हो गए। 3 घायल हैं, जिनको
रेफ़र किया गया हनुमानगढ़। ट्रैक्टर चालक और एक साथ बैठे थे, वो भी घायल हुए, उनको हनुमानगढ़ रेफ़र किया गया। अभी परिवार वालों को सूचित किया गया है। रहने वाले बीकानेर के थे जो मृतक हैं और जो घायल हैं, उनके परिवार वालों को सूचित किया गया। परिवार वाले आएंगे, कार्रवाई की जाएगी। महंगाई, पेट्रोल पदार्थों व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार से प्रदेश स्तरीय महाअभियान शुरू किया। आज टाउन स्थित इंदिरा चौक में चूल्हे पर रोटी बनाकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजलों की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार से कांग्रेस पार्टी का प्रदेश स्तरीय महाअभियान शुरू किया गया। 17 जुलाई तक चलने वाले महाअभियान का आगाज बुधवार को जिला मुख्यालय पर टाउन शहर के बीच बाजार स्थित इंदिरा चौक में चूल्हे पर रोटी बनाकर महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के साथ किया गया। महिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक पर भी धरना दिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चौक में आशियाने के नीचे हुए कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने खाली गैस सिलेंडर रखकर लकड़ियां जलाकर उन्हें चूल्हे पर रोटियां व चाय बनाकर महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। थालियां बजाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इससे राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि आज के विरोध प्रदर्शन के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया कि आज घरों में गैस चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं भरवाए जा रहे, क्योंकि लगातार दाम बढ़ने से लोग गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। उन्हें मजबूरन चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि हम वापस 19वीं सदी में चले जाएं। मंदी का भी दौर है, दुकानदार दुकानों पर खाली बैठे हैं। मुश्किल से 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो पा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई और बढ़ गई है। केंद्र सरकार हर तरफ से जनता को शिकंजे में फंसा रही है। यह सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद मनोज सैनी ने कहा कि तेल, दालों की कीमतें भी आसमान छू रही है। महंगाई ने आम आदमी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के बारे में न सोचकर आम जन के बारे में सोचे, क्योंकि वोट उन्हीं ने देने हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के समय देश में कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस ही नहीं, अन्य वस्तुओं की कीमतें भी आज 1.5 गुना या 2 गुना हो गई हैं। इस कारण आम आदमी के घर के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज चूल्हे पर रोटियां व चाय बनाकर केंद्र सरकार को चेताने का प्रयास किया गया। जो गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए थे वह खाली पड़े हैं। आम आदमी के पास सिलेंडरों में गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, मनीष धारणिया, नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चड़, पार्षद मदन बागला, मनोज सैनी, तरुण विजय, जाकिर कयाम खानी, अशोक कुलड़िया, मनोज बरसीवाल, विकी बराड़, जयदेव भिड़ासरा, दयाराम जाखड़, घनश्याम भादू, मुकेश भार्गव, नवीन मिड्डा, रोहित स्वामी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता क्यों चिल्लाई है, जनता क्यों चिल्लाई है, और महंगाई है। आज दिनांक 7 जुलाई से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर युवा कांग्रेस के साथ साथ महिला कांग्रेस के तत्वाधान के अंदर महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये कार्यक्रम 7 जुलाई से 17 जुलाई तक पूरे जिले में प्रदर्शन के रूप में चालू रहेगा। कल से पूरे जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर हमारे युवा साथी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। साथ ही साथ युवा कांग्रेस हनुमानगढ़ द्वारा 12 जुलाई को साइकिल रैली या फिर मैराथन का कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस तरीके से हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। आम जन को जागरूक करने के लिए ये आज का विरोध प्रदर्शन किया गया है। युवा कांग्रेस के साथी सभी तहसीलों में, सभी विधानसभाओं में लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हमने पहले भी जिला मुख्यालय पर महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम जब इन्होंने बढ़ाने शुरू किए थे, उसी वक्त से कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा था राष्ट्रपति महोदय के नाम, और उसी कड़ी में आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में महंगाई के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन चालू किया है। हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, कांग्रेस कमेटी के लोग, ताकि हम महंगाई का विरोध कर सकें। क्योंकि आम जनता जो है इस समय बहुत ज़्यादा त्रस्त है। आम जनता आज रोटी खाने को भी मोहताज हो रही है। दुकानों पर सेल नहीं है, सबकी इनकम कम हो रही है, लेकिन टैक्स हर चीज़ पर बढ़ रहा है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। इसके अलावा इसमें जो आम गृहिणी की ज़रूरत होती है, गैस सिलेंडर, उसकी कीमत में बढ़ाई जा रही है, सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो एक औरत कम से कम 1000 रुपये उसको चाहिए तो वो सिलेंडर बनवाना है, तो वो
कैसे करेगी? आज वो वापस इसी चूल्हे पे आ रही है और उसके लिए लकड़ी फिर मुश्किल है खरीदना। तो हमारी जो आज गुजारिश है, आज जब बच्चा माँ का दिल क्या पसीजता होगा जब उसका बच्चा कुछ मांगे और उसको वो कुछ दिला नहीं पाए क्योंकि वो इतना महंगा है, उसके लिए खरीदना मुश्किल है। काम लोगों के कम हो गए। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान 25% लोगों की नौकरियां गई हैं। उधर से बल्कि लोगों के साथ सांत्वना होनी थी। सिर्फ 2000 रुपये कांग्रेस ये किसानों को देने से उनका गुजारा नहीं चलेगा, उससे उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। आम जनता को पूरा फ़ायदा दिया जाए, रेट्स कम हो और पेट्रोल डीजल जो है मेन आधार होता है, डीजल जो ट्रक चलते हैं वो बड़े जो चलेंगे उनमें सामान जो ढोएंगे वो भी महंगे हो रहे हैं। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरह से केंद्र में भाजपा सरकार ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से रोजाना बढ़ोतरी की जा रही है और खाद्यान्न तेलों में जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, आम आदमी का जीना इससे दुभर हो गया है। इसी के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन करके और चूल्हे पर के रोटी बना करके एक तरह का एक प्रतीक बनाया है कि जो आज गैस के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी की गई है, ये आम महिलाओं का जुड़ा मामला है और हर महिला का एक बजट तो बिगड़ गया, खाद्यान्न तेलों के बढ़ने से बिगड़ गया। अब मजदूर आदमी, किसान आदमी, आम आदमी इससे बहुत दुखी है। इसी खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया था कि हम ये मोदी सरकार ये बढ़े हुए दाम वापस ले और यदि वापस नहीं लेती है तो हम इससे पूरे देशव्यापी आंदोलन को और अधिक बढ़ाएंगे। देखो जो राज्य सरकार है उसका टैक्स तो बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है, आज केंद्र की सरकार 42 रुपये टैक्स लेती है 1 प्रति लीटर के ऊपर के, और यदि वो कम कर सकती है, लेकिन तेल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक मदद एक तरह का आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। गैस तो 900 हो रही है, 200 तेल हो रही है, 100 रुपये में साबुन आवे 1 किलो क्यों है बिसों तब तेल में बिसे कमा बिसे खा जा। अभी अब तो बड़ी महंगाई हो रही है, पूरे टाइम रोटी बन रही है, महंगाई कर रखी है। 200 रुपया तेल हो रही है, दूध की थैली इसकी भाव 10 रुपया कर रखी है। मैं क्या खा जा 900 रुपया सिलेंडर कर रखी है, 1000 गाँव के 30 रुपये कम है। टप्पर पड़ा मैं क्या करा दवाई भारी चल रहा है और चल रहा है, लकड़ी ले रोटी को थेपड़ी है, थेपड़ी मंगाई है 2 रुपया की एक थेपड़ी मिला मैंने, और 6 रुपया किलो है लकड़ी मिले। मैं कटूंगा जो क्या है गरीब आदमी मैं कटू खावा है, मार्केट कोई सुविधा को नहीं मिली। जमींदार को मैं तो ऐसा किया आदमी हमारे सिर पर को नहीं मेरे बेटा आप का तो कमावे मोदी है, मोदी कर रखी है महंगाई, मोदी का दिल्लो लाग रही है क्या करा इन्हें खबर खुदेगी आपने तो कल खुदेगी की हो रहा है। तो प्रदेश में बिजली की दरों में कमी करने तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान में बिजली की दरों को उचित स्तर पर कम करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने, ऑडिट रिपोर्ट कर पुनर्निरीक्षण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान में बिजली की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जबकि राजस्थान सस्ती व जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार को लॉकडाउन में बिजली की दरें कम कर आम जन को राहत देनी चाहिए थी, जबकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में जनता के साथ बिजली के माध्यम से खुली लूट का खेल खेला है। वक्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य सरकार को लिखित में कई बार अवगत करवाया जा चुका है। लॉकडाउन के चलते आम आदमी के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर राहत देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आय और खर्च का हिसाब लगाकर पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा की है और यह राजस्थान में भी संभव है। जरूरत है तो बिजली विभाग के कामकाज को ईमानदारी व पारदर्शिता से चलाने की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बिजली की दर लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट है और अन्य सरचार्ज व खर्चे जोड़कर 10 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ रहा है। राजस्थान में पन बिजली परियोजना, कोयला, गैस, एटॉमिक, विंड, सोलर आदि अनेक तरीकों से बिजली का उत्पादन हो रहा है। दूसरे राज्य राजस्थान से बिजली खरीद कर नागरिकों को सस्ती दे रहे हैं, जबकि राजस्थान में यही बिजली बहुत महंगी मिल रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत की छिजत
और विद्युत चोरी रोकने में असफलता का पूरा भार राज्य की जनता पर डाला जाता है। विद्युत विभाग में कर्मचारी होते हुए भी ठेकों पर विद्युत लाइनों के रखरखाव पर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। कृषि, व्यावसायिक, साधारण कनेक्शन व रिकनेक्शन में अवैध वसूली की जा रही है। विद्युत लाइनों को बदलने व ट्रांसफार्मर लगाने में ठेकेदारों के साथ मिलीभगत से होने वाले घोटालों के खिलाफ सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन देने वालों में आप जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल, राजेंद्र कुमार, पप्पू राम, सुभाष पारी, करनैल सिंह, विकास कुमार, राजकुमार, महेंद्र मोहन, गोपाल मेघवाल, अशोक कुमार, गोपाल वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। के अंदर चंद दिनों के अंदर बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर आदमी का शोषण हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इस और कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी का मुद्दा है। जैसे बिजली मीटर का स्टार्टिंग के अंदर पैसे पब्लिक से लिए जाते हैं, उसके अलावा किराया लग के आ रहा है, सरचार्ज लग के आ रहा है, अन्य चार्ज लग के आ रहे हैं। ये क्या माजरा है, ये सरकार ना समझा रही है, ना हम समझ पा रहे हैं कि बिजली के बिल इस टाइम 10 या 11 रुपये यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं, जो कि प्रति आदमी को बड़ा मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी का इसमें शोषण हो रहा है और बार बार इसका बिजली के लिए ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। तो हमारा ये निवेदन है कि पब्लिक को और ध्यान करते हुए कि बिजली के दामों में कुछ कटौती की जाए। पेट्रोल और डीजल एक तरफ आसमान को छू रहे हैं इसकी तेज़ी, और इधर बिजली के दाम जो हैं वो आसमान को छूते जा रहे हैं। तो इस ओर ध्यान करें और पब्लिक को कुछ राहत देने का कष्ट करें। बाकी प्रांतों के अंदर बिजली के रेट काफ़ी कम हैं, उसको देखते हुए कि राजस्थान के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो इस और सभी प्रांतों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस और ध्यान करें। राजस्थान में बिजली के दामों को लेकर के आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से राजस्थान की सरकार को चेता रही है। राजस्थान की जनता बिजली बिलों के माध्यम से राजस्थान की जनता को राजस्थान की सरकार जो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। राजस्थान खुद बिजली उत्पादक राज्य है और सबसे ज़्यादा महंगी जो बिजली है वो राजस्थान की सरकार जो है राजस्थान के लोगों को बेच रही है। औसतन एक उपभोक्ता को 11 रुपये से लेके और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह 18 रुपये तक प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान वैसे भी गरीब प्रदेश है, काम धंधे है नहीं। लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार खत्म हुए हैं, छोटे व्यापारी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, रोज़गार का कोई जरिया नहीं है, मजदूरी किसी को मिल नहीं रही है, इनकम का कोई जरिया नहीं है। होना ये चाहिए था कि सरकार जो लॉकडाउन में बिजली के बिल माफ़ करके लोगों को राहत देती, और राजस्थान की सरकार ने इसका ठीक उल्टा किया है। लॉकडाउन होने के बाद राजस्थान सरकार ने 3 बार बिजली बिलों में बढ़ोतरी की है। मार्च 2020 में की थी, उसके बाद मार्च 2021 में जो है वो बिजली के मीटर जिनसे पहले डिफ़ॉल्ट वगैरह होने पर 300 रुपये की वसूली की जाती थी, उसका चार्ज 900 रुपये कर दिया है। और अभी हाल ही के नए बिलों में जो है वो फ्यूल सरचार्ज के नाम से राजस्थान की जनता को ज़बरदस्त जो है वो चपेटा लगाया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने तय कर लिया है कि उसको इस बार राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और आँख बंद करके उसने तय कर लिया कि राजस्थान की जनता को जिस तरीके से मारा जा सकता है मारे। एक तरफ बिजली के माध्यम से लूट रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान अन्य प्रदेशों से 10% एक्स्ट्रा वेट वसूल कर रहा है। कांग्रेस की सत्ता और संगठन कह रही है कि साहब महंगाई जो है वो सरकार की देन है, केंद्र की नीतियों की वजह से देन है। तो क्या माननीय गहलोत साहब और कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए लोग राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का जो वेट है वो 10% घटा सकते हैं क्या? अगर घटा सकते हैं, वो राहत दे सकते हैं तो वो राहत दें। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट घटा करके 12% वेट घटा करके लोगों को राहत दी थी, उसी तरीके से राजस्थान की जनता को जो वेट घटा करके इस महंगाई से छूट दिलाई जाए। ये मुख्यमंत्री के नाम से माननीय कमिश्नर महोदय आए हुए संभागिया आए हुए हैं, उनको ये ज्ञापन दे रहे हैं। ट्रक में रखे कैटल फीड बिक्री के 7,43,000 रुपए लेकर फरार हुए चालक को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ट्रक चालक की निशानदेही पर चुराए गए 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। ट्रक में रखे कैटल फीड बिक्री के 7,43,000 रुपए लेकर फरार हुए चालक को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी ट्रक चालक की निशानदेही पर चुराए गए 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। शेष बरामदगी के पुलिस प्रयास कर रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महावीर पुत्र चूनाराम नायक निवासी वार्ड 24 बुकल सरका बास सरदार शहर जिला चूरू के रूप में हुई है। जंक्शन थाना के एएसआई मगर सिंह ने बताया कि 15 जून को आसिफ पुत्र मोहम्मद अली निवासी वार्ड 2 रामनगर बास सरदार शहर जिला चूरू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके नाम एक 12 चक्का
चालक का ट्रक नंबर RJ31GA 3991 है। ट्रक पर महावीर नाई चालक है। 11 जून को वह अपने ट्रक के चालक महावीर नाई के साथ सरदार शहर से पंजाब के खन्ना के लिए कैटल फीड लेकर गए थे। 12 जून को खन्ना में माल अनलोड कर दिया। वहां से उक्त माल की कीमत 7,43,000 रूपए प्राप्त हुई। उसके बाद वे 12 जून को खन्ना से माल लोड कर अबोहर चले गए। 14 जून की रात्रि को हनुमानगढ़ पहुंचे। अबोहर बाईपास रोड पर स्थित न्यू बालाजी ट्रांसपोर्ट पर ट्रक खड़ा कर दिया। गाड़ी में ही 7,43,000 रूपए रखे हुए थे। ट्रक चालक महावीर 15 जून को अल सुबह करीब 4 बजे गाड़ी में रखे 7,43,000 रूपए लेकर फरार हो गया। एएसआई मगर सिंह ने बताया कि ट्रक चालक की रिपोर्ट के आधार पर चालक के खिलाफ धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रकरण में फरार आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। टीम की ओर से मुखबिरों को सक्रिय कर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए गए। आरोपी के छुपने रुकने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। प्रकरण में सफलता हासिल करते हुए आरोपी महावीर नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी के 6 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। शेष रुपए के संदर्भ में पुलिस जाँच कर रही है। 15 की बात है, 15 जून की बात है। ट्रक के मालिक आसिफ खान को रिपोर्ट दी थी कि हमारा ट्रक न्यू बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने खड़ा किया था। रात को मैं और ड्राइवर सो गया था। सुबह उठ के देखा ड्राइवर महावीर गायब मिला, क्योंकि इनके ट्रक में पैसे पड़े थे रुपए, माल ढुलाई का किराया 6,47,000 रुपये, 6,47,000 रुपये। सुबह देखा तो गायब, ड्राइवर गायब। ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि वो ड्राइवर महावीर नायक चोरी करके भाग गया है। मुकदमा दर्ज किया गया, तलाश की गई, तलाश के हर संभव प्रयास किए गए। हमारे एसपी साहब और उच्च अधिकारियों ने हमारे लिए इस काम के लिए एक स्पेशल टीम बना दी मेरे नेतृत्व में। उसके बाद हमने मुखबिरों को सक्रिय किया और तलाश की गई। कई जगह पर रेड मारी गई, लेकिन काफ़ी दिनों बाद कल ये मेरा अफसर ने मिल गया, गिरफ्तार कर लिया इसको और इसकी निशानदेही से 6 लाख रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं। बाकी रुपयों के लिए पूछताछ तफ्तीश जारी है। मुझे रिमांड पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन नाम जुड़वाने की मांग को लेकर सरपंच संघ पीलीबंगा के बैनर तले ग्राम पंचायत सरपंचों की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन नाम जोड़ने की मांग को लेकर सरपंच संघ पीलीबंगा के बैनर तले ग्राम पंचायत सरपंचों की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मौजूद पीलीबंगा तहसील की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सन 2018 में हुए सर्वे में ग्राम पंचायतों से आवासहीन परिवारों की सूची मांगी गई थी, जो जियो टैगिंग सहित पूर्ण कर दी गई थी। उसमें कुछ नाम ऑनलाइन दर्ज होने के दौरान पंचायतों के रह गए थे। तब पंचायत समिति की ओर से वंचित रहे नामों को ऑफलाइन सूची में सूचीबद्ध करने का आश्वासन ग्राम पंचायतों को यह कहकर दिया गया था कि जब आवास योजना का लाभ मिलेगा तब इस ऑफलाइन सूची को साथ में ही शामिल रखा जाएगा। परंतु वर्तमान में उन नामों की सूची को सम्मिलित नहीं किया जा रहा। इससे ग्राम पंचायतों में पात्र व्यक्ति जो वर्षों से आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं वह वंचित रह जाएंगे। ग्राम पंचायत सरपंचों ने मांग की कि 2018 की ऑफलाइन सूची जो पंचायत समिति पीलीबंगा के पास सुरक्षित है, उन्हें इसी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में ऑनलाइन कर सम्मिलित किया जाए, ताकि वरीयता अनुसार पात्रों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस मौके पर सरपंच सुनील क्रांति, सरपंच गोपालाराम, रफीक लोधी, जगतार सिंह बराड़, जगदीश सारस्वत सहित कई लोग मौजूद रहे। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ 2018 ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾइन सूची प्रधानमंत्री आवास की केंद्र सरकार के लिए आदेश है भी 2022 तक कोई भी गरीब आदमी मकान से वंचित नहीं रहे, उनको मकान दिया जाए। हमारी मूल मांग जो कलेक्टर साहब से थी कि आप हमारी बात को सेंट्रल सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो ऑफलाइन सूची है उसको भी ऑनलाइन सूची में शामिल किया जाए। हम साहब से मिलने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है सन 2018 में जो एक सूची बनी थी जो पात्र लोगों को मकान देने के लिए, तो उस सूची में क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन नाम जैसे जुड़े थे, उस सूची में काफ़ी नाम तो ऑनलाइन अब प्रतिबद्ध कर दिए। उसके अलावा जो नाम रह गए थे उस ऑफलाइन नामों की एक ऑफलाइन सूची प्रतिबद्ध की गई थी पंचायत समितियों में, लेकिन वो ऑफलाइन जो नामों की सूची है उसे अब सम्मिलित नहीं किया जा रहा। उससे बहुत सारे पात्र लोग हैं जिनको मकानों की आवश्यकता है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और गरीब पात्र लोग हैं उनको मकान नहीं मिल पा रहा।
इसलिए उस बारे में अवगत करवाने के लिए अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया अभी सरपंच संघ पीलीभीम की तरफ से। कलेक्टर साहब ने कहा कि इसको दोबारा मामले को दिखाएंगे सिविल साहब से और आश्वासन दिया उन्होंने भी इस नाम को जोड़ लिया। संगरिया की व्यापार मंडल समिति के बैनर तले व्यापारी जिला कलेक्टर नथवल डिडेल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर संगरिया मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का उठाव जल्दी करवाने की मांग की। जिले के संगरिया की धान मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद की गई गेहूं के थैलों का पिछले कई दिनों से एफसीआई की ओर से उठाव न किए जाने से व्यापारी व किसान परेशान है। इस समस्या को लेकर बुधवार को संगरिया की ओर से व्यापार मंडल समिति के बैनर तले व्यापारी जिला कलेक्टर नथवल डिडेल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर संगरिया मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूं का उठाव जल्द करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में संगरिया मंडी में समर्थन मूल्य पर नेफेड एजेंसी की ओर से 21,65,000 गेहूं के थैलों की खरीद की गई। इसमें से भारतीय खाद्य निगम की ओर से अपने गोदामों में 19,62,142 थैलों का उठाव कर लिया गया है, परंतु 2,02,858 थैलों का उठाव अभी भी मंडी प्रांगण में शेष है। इस उठाव के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों एवं स्थानीय अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया। 23 जून को गेहूं उठाव के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की ओर से एक टीम गठित कर संगरिया मंडी में जांच करने के लिए भेजी गई। 23 जून को टीम की ओर से 2 फर्मों का, जिसमें उनकी ओर से चाहे गए किसानों के दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए जो सही पाए गए। अगले दिन 24 जून को मात्र 2 घंटों में 4 फर्मों के दस्तावेज टीम को उपलब्ध करवाए। मौके पर संबंधित किसान भी मौजूद थे, लेकिन टीम दोपहर बाद खाना खाने के पश्चात हनुमानगढ़ रवाना हो गई और वहां से जयपुर चली गई, जबकि इस संदर्भ में मंडी के व्यापारियों को कोई सूचना नहीं थी। इसके बाद 3 जुलाई को भारतीय खाद्य निगम की टीम नोएडा से संगरिया मंडी में गेहूं की गुणवत्ता जांचने के लिए पहुंची। उस टीम ने संगरिया मंडी में गेहूं भरे पड़े सभी थैलों का सघनतापूर्वक निरीक्षण किया और मौखिक रूप से गेहूं की गुणवत्ता सही बताई थी। यह टीम 4 जुलाई को अपनी जाँच पूर्ण कर वापस चली गई, लेकिन आज तक उठाव के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही संगरिया धान मंडी से गेहूं के थैलों का उठाव शुरू नहीं हुआ तो व्यापारियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर समिति के सुरेंद्र कांसल, अशोक चौधरी, शिव कुमार बारपाल, विजय कुमार भादु, कुलदीप सहारण सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। आज माननीय जिला कलेक्टर साहब से हम संगरिया मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूँ का उठाव नहीं हो रहा है और हमें लगभग 50 दिन से वो खराब कर रहे हैं एफसीआई नेफेड वाले। तो उसके लिए हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे थैले उठाए जाएँ। नोएडा से, दिल्ली से हमारी जांच भी हो गई, गेहूँ की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है। आज आने की बात करें, आ जाए अच्छी बात, हमारा माल उठ जाए, नहीं तो कल के बाद मीटिंग बुलाकर धरना प्रदर्शन की कार्रवाई करें। मुझे परेशानी हो रही है, गेहूँ हमारा खराब हो गया है। ये नेफेड वालों की लापरवाही से ये सारा काम हो गया है। तो हम निवेदन करने आए हैं कि हमारा माल उठे, किसानों को दिक्कत नहीं, व्यापारी मजदूरों को दिक्कत नहीं। दूसरा, हमने एक माननीय जिला कलेक्टर साहब को सीएम साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है कि हमारे रतनपुरा गांव में एक अंडरब्रिज बना है 73 हेड पे, तो 2 किलोमीटर की सड़क बनाई जाए। उसमें नगराना, रतनपुरा, लीलावाड़ी, नाथवाड़ा गाँवों को इससे फायदा हो। पंचायत समिति की तरफ से, राज्य की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है। हम आए हैं तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम तुरंत कार्रवाई करें। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 स्थित भट्टा कॉलोनी की सड़क के पास स्थित चौक पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का शुभारंभ बुधवार को पार्षद तरुण विजय द्वारा किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी की संयुक्त सड़क के पास स्थित चौक पर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का शुभारंभ बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं पार्षद तरुण विजय की ओर से किया गया। इस मौके पर पार्षद तरुण विजय ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से भट्टा कॉलोनी में न के बराबर विकास करे हुए हैं, परंतु जब से नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना तब से भट्टा कॉलोनी में विकास की गंगा बह गई है। पिछले 2 वर्ष के अंदर भट्टा कॉलोनी में लगभग सभी सड़कें सीसी बन चुकी है। वार्ड में विकास के साथ साथ सौंदर्यकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड के लिए अनेक प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, जिससे मूर्त रूप देना बाकी है। नगर परिषद की ओर से शहर के सौंदर्यकरण के साथ साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के प्रत्येक चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी। इस मौके पर नगर परिषद की पूर्व उप सभापति एवं पार्षद नगीनाबाई ने नगर परिषद की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए तरुण विजय का आभार जताया। इस मौके पर मनोनीत पार्षद गणपत राज पुरोहित, पवनदीप मान, सुरेश गुप्ता, अनिल शर्मा, दीपक कुमार सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। नंबर 12 व 15 की जो संयुक्त सड़क है, जिसकी 35 लाख लागत से सड़क तैयार हो गई थी। एक जो चौक था मैन, जिसके अंदर आज हमने उस चौक के अंदर इंटरलॉकिंग लॉकिंग का मुहूर्त किया है। मेरे साथ हमारी नगर पालिका की पूर्व उप सभापति नगीनाबाई जी, हमारे मनोनीत पार्षद गणपत पुरोहित जी और शिक्षाविद मास्टर भगवान दास गुप्ता जी और मोहल्ले वासियों ने। मैं इसके लिए चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मोहल्ले में इतना ज़्यादा सुधार किया है, जो कि कई सालों से हमारे वार्ड नंबर 12 में अनेकों सड़कें बनी नहीं थी। अब आप देख रहे हैं कि सीमेंटेड सड़कें बन गई हैं। 15-12 दोनों में
खूब काम करवाया, इसके लिए हम चेयरमैन साहब का आभार प्रकट करते हैं। 15 में दोनों के जैसे बीच के अंदर सांझी एक सड़क है, चौक है, और लगभग 30-35 लाख रुपयों से ये लागत से सड़क बनी है। छोटा चौक रह गया था, यहाँ बहुत गंदगी थी पहला, और आज ये चौक का उद्घाटन किया है विजय भाई ने, गुरुजी ने, हमारे मनोनीत पार्षद ने, वार्डवासियों ने। चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करवाया। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भट्टा कॉलोनी निवासी एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। एसआई भूप सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से सुरजीत सिंह राय सिख निवासी रेलवे लाइन के पास वार्ड 57 हनुमानगढ़ जंक्शन का गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय के आदेश पर जेल भिजवा दिया गया। आरोपी सुरजीत सिंह जंक्शन पुलिस थाना का हिस्ट्री शीटर है। सुरजीत सिंह राय सिख है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गुंडा एक्ट के तहत इनका गिरफ्तारी वारंट निकाला हुआ था। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की आदेशानुसार इसे गिरफ्तार किया गया और जेसी करवाया गया। अब इनको जेल छोड़ दिया। ये पुराने चल रहे गुंडा एक्ट के तहत HSA हिस्ट्री शीटर है जंक्शन थाने की। ये रेलवे लाइन के पास है इनका मकान और वार्ड नंबर है 57। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान में बढ़ती महंगाई व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में राजस्थान में पेट्रोल, डीजल, बिजली व खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतें तथा महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार, बलात्कार व दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रही घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में राजस्थान में आई आरक्षित वर्ग की विवाहित महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि देश में पेट्रोल, डीजल व सर्वाधिक वेट राजस्थान में बढ़ा है। पेट्रोल, डीजल पर वेट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के बाद राजस्थान सरकार व भाजपा द्वारा बढ़ाई गई कीमतों के खिलाफ आम जन में आक्रोश है। कोरोना काल में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लोगों को परेशानी का सबब बनी हुई है। इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई फर्क नहीं रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के कारण मालवाहक किरायों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, सब्जी, सरसों तेल आदि भी महंगे हो गए हैं। ज्ञापन में बढ़ती हुई कीमतों पर शीघ्र ही काबू न पाने पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।
नौजवान की हत्या कर दी गई। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, आजादी के 70-75 साल बाद भी जब हमारे लोग विधानसभा में पहुंच गए हैं, संसद में हमारे लोग पहुंच गए हैं, तो क्या अभी भी हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ है? साथियों, एक नौजवान की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो बाबा साहब की विचारधारा को अपनाया था। एक नौजवान की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो घोड़ी पर चढ़ गया था। एक नौजवान युवा साथी की इसलिए हत्या कर दी जाती है जिस नौजवान युवा साथी ने मुंह से रखी थी। आज भीम आर्मी द्वारा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगे, बिजली के बिलों के अंदर जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस मांग को लेकर के, और पेट्रोल डीजल जो लगातार बढ़ रहे हैं, इन सभी मांगों को लेकर के आज जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके इन सभी बातों पर अमल करने के लिए कहा गया। और आने वाले दिनों के अंदर अगर इन सभी मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो भीम आर्मी पूरे प्रदेश के अंदर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगी। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर आज़ाद समाज पार्टी ने सब जगह जो देश के और राज्य में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश में जो ये अपने दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ पोर्टल बंद पड़ा है, अत्याचार हैं और तमाम एट्रोसिटी है, पुलिस प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है, राजनीतिक किस तरीके से हावी है, जो आम लोग गरीब लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। आज पूरा राजस्थान बलात्कार में सहमा हुआ है। आज महिलाएं घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। पुलिस प्रशासन अपने कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कांग्रेस सरकार राजस्थान में रत्तीभर काम नहीं कर रही है, अपने जुगाड़मेंट में लगी हुई है कि सरकार कैसे बनती रहे, कैसे अपने लालों को पाल के रखें। आज इतनी बड़ी एट्रोसिटी सरकारें रत्तीभर काम नहीं करी धरातल पे। आज पूरे क्षेत्र के अंदर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों ने मिलकर पूरे राजस्थान के अंदर एक आक्रोश प्रदर्शन किया है। ये पहला प्रदर्शन रहा हमारा, बड़ा शानदार रहा। खुंजा के बाशिंदों ने औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण को बंद करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नई खुंजा के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इंडिया ग्लू फर्टिलाइजर मिल्स नामक फैक्ट्री से अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है, जो कि उक्त फैक्ट्री में मृत पशुओं के अवशेषों को उपयोग में लाया जाता है। जब उक्त फैक्ट्री को चलाया जाता है, फैक्ट्री की चिमनी जलती है तो उक्त फैक्ट्री के नजदीक रिहायशी क्षेत्र में खुंजा में मृत पशुओं की प्रदूषित दुर्गंध पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। इससे पूरे क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में समस्या होती है व इस प्रदूषित दुर्गंध से इस इलाका क्षेत्र में लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। लोगों को श्वास रोग के अलावा बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कई तरह के रोग हो चुके हैं। इस उद्योग से फैलने वाले धुएं से लोगों का जीवन खतरे में है। इस कोरोना काल में लोग श्वास लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इससे जनहानि होने का खतरा बना हुआ है। ज्ञापन में खुंजा क्षेत्रवासियों की ओर से जिला कलेक्टर से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई है। इको के अंदर चल रहे प्रदूषित पानी और विषैली हवा के साबित हम आज जिला कलेक्टर से मिले हैं। उन्होंने आज हमें बताया कि जो पानी को उसको निकासी करने का जो STP प्लांट का था इनका, उसका प्लान बना के इन्होंने भेजा गंगानगर, और इन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर कराने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी, और आपकी इस समस्या को खत्म करेंगे, ये आश्वासन हमें मिला है। इसके बाद में आगे जो कार्रवाई है वो स्थिति को देख की जाएगी। तो 3, 4, 5 के सभी पार्षद और नागरिकगण आज कलेक्टर साहब को फिर दोबारा अवगत करवाने के लिए हम आए हैं, और कलेक्टर साहब ने हमें अब 3 बजे का बोला है कि 3 बजे इसके लिए बीकानेर से टीम आ रही है, और हमें आश्वासन भी दिया कि 100% यह आपका कार्य होगा। और हमें वार्डवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जल्द ही राहत मिलने वाली है। कोरोना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर वार्ड संख्या 56 में कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई।
नगर परिषद द्वारा जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 55 में कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों तथा वार्ड वासियों द्वारा कोरोना से जागरूकता संबंधी स्लोगन लिखे पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुए वार्ड की गलियों में रैली निकाली गई। वार्ड पार्षद ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए मास्क लगाकर हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सही है कि कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन हम लोग उतने ही ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। रैली के बाद वार्ड में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। आज वार्ड नंबर 55 में कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है। आज भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग जागरूक रहे, कोरोना से रहे। मानगढ़ नगर परिषद ने वार्ड नंबर 55 में 31 पौधे लगाए गए हैं और ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए नगर परिषद द्वारा ये अभियान जारी है। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा वार्ड नंबर 55 के अंदर कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई है और पार्षद महोदय के सानिध्य में। तो इसके अंदर यही है कि लोग अभी भी कोरोना गया नहीं है और लोग सतर्क रहें, इसके प्रति जागरूक रहें, ताकि अपने को भविष्य में जो पूर्व में समस्या आई थी वो आगे भविष्य में नहीं आई। और कोरोना से बचाव के जो भी उपाय है, हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर करना, इन्हीं सभी कार्यों का उपयोग करें। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शहर में पिंक ई रिक्शाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। नगर परिषद द्वारा इसके लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने के लिए नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा शहर में पिंक ई रिक्शों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ ने इसके लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं के लिए पिंक ई रिक्शा की संख्या नगर परिषद द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बढ़ाई जा रही है। इसके लिए महिलाएं आवेदन कर सकती है। पूजा शर्मा ने बताया कि योजना के तहत शहर की महिलाओं को पिंक ई रिक्शा उपलब्ध करवाए जाएंगे। पिंक ई रिक्शा से न सिर्फ महिलाओं को आजीविका मिलेगी, बल्कि स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों की रोज शहर में यात्रा करते वक्त होने वाली असुरक्षा की भावना भी दूर होगी। इसके लिए महिलाओं से निःशुल्क आवेदन के लिए योजना के तहत पूर्व में बने हुए समय सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी इसका हिस्सा बन सकेंगी। आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि इन महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी नगर परिषद द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाएंगे। ई रिक्शा खरीदने के लिए नगर परिषद द्वारा योजना के तहत 1,55,000 रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी ब्याज दर 7% वार्षिक दर पर रहेगी। उन्होंने बताया कि 18 से 35 वर्ष तक की महिलाएं टाउन स्थित नगर परिषद में इस हेतु आवेदन कर सकती हैं। शहर में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, उसके अंतर्गत हम जो है महिलाओं को आगे लाने के लिए पिंक ई रिक्शा के लिए लोन उपलब्ध करवाएंगे। इसके तहत जो है 18 से 35 साल की महिलाएं हमें आवेदन कर सकती हैं। SHG ग्रुप की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। टाउन के कमरा नंबर, टाउन कार्यालय जो है हमारा, उसके 8 नंबर में आवेदन कर सकती हैं और उनको 1,55,000 का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो है शहर में महिलाओं के द्वारा रिक्शा चलाया जाएगा तो जो भी बच्चियां हैं स्कूल जाने वाली हैं उनको भी सेफ्टी मिलेगी, उनके पेरेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसके तहत हमने पहले भी 2 पिंक ई रिक्शा लॉन्च किए थे और वो आज प्रॉपर चल रहे हैं और इसी को आगे ध्यान में रखते हुए हम महिलाओं की भागीदारी और आगे सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत पिंक ई रिक्शा के लिए लोन उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक उनको आवेदन करना होगा। उस 18 से 35 साल की महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए उनको 1,55,000 का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए इनको चलाने का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, इनको ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कार्य किया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है इसकी, जैसे भी आवेदन आएंगे उसके आधार पर तय किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।